पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए, नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। एभली एक दिन को भी समस्त विश्वव्यापी आत्मा को मने पकेवा को पड़े। आज आसी आम से घड़ी संधि मुहूर्त में पहुंची जाइए जो कि अधिकांश व्यक्ति एही रोगर आक्रांत हो पड़छन्ति एवं एही रोग पाई चिंतित मध्य हो पड़छन्ति। भाई और भौणी माने ए दिवस पाई मध्य मु आपण मानकु विश करे, शुभ कामना दिए जे मन जहाँकि संकल्प शक्ति रोगटा शरीर रे, तेणु करिकी शारीरिक रोग द्वारा मानसिक स्तर रे आक्रांत होबा ये वर्तमान समय रे एभली ही जाइछि जो संसार रे 95% साइकोसोमैटिक डिजीज बढ़ी बारे भी लगी। मने रखतु रोग शरीर को
मनर संकल्प दृढ़ रहिले, सशक्त रहिले, इम्यूनिटी पावर हमर जेतिकी शक्तिशाली हबो, आमे रोगमुक्त सेतिकी हबो। वायरल सीजनल ए सब जिनस क्षणस्थायी, किंतु जोठी डायबिटीज पर चिंतित, चिंता मुक्त होगा आवश्यक। अवश्य डायबिटीज पर जेमती कहुई आपण मेडिसिन खाइबे, डॉक्टर परामर्श अनुଯାୟୀ सुगर टेस्ट करिवे, जहाँ करबा विषय जेमती आपण मानकर पथी कहुई, मिठा चर्बी जातीय तैल पदार्थ आदि निवृत्त रहिबे, ये अलगा कथा, ये तो मानिया पड़ो। एक्सरसाइज विषय जो कहुई अधिकांश हेल्थ कॉन्शियस जो माने ध्यान दबा सत्वे बहुत जन पाखरे ए शिक्षा पहुंची पार। रोगटा एते साधारण रीति प्रारंभ हुए, कहारी को जना पड़े, किंतु साउंड स्लीप एक्सरसाइज जो दि जाए आवश्यक जदि समस्ते करेंगे, ताहले मु गोटे नुआ जिनस कहबी, राजयोग अभ्यास द्वारा आपण मान मन सब बड़े हृष्टपुष्ट, शक्तिशाली, आनंदप्रद कला रहिले आपण माने अति शीघ्र डायबिटीज जो मानकर भी से माने ता द्वारा विताड़ित हेबे नहीं, परास्त हेबे नहीं, एवं जो मानकर हेनी से माने जम्मा पाखक जीवे नहीं, बा डायबिटीज ताको पाखक जाई परिबो नहीं। राजयोग एभली एक मेडिटेशन जोटी फर्स्ट शिक्षा दिया जाए, शरीर रोगाक्रांत हेले मध्य मनर संकल्प शक्ति जोटा चैतन्य शक्ति आत्मा सहित इनवॉल्व रही, मन बुद्धि होची आत्मार पार्ट शक्ति, आ शरीरटा होची तार आवरण कॉस्ट्यूम भली। जेमती आपण अछंती, आपणठू अलगा आपण पिंधिथिबा वस्त्र बा पोशाक आपण चेंज करि पारछंती, ठीक सेमती आपण अत्यधिक मन को ता भितर नियोजित करने द्वारा, चिंतित हवा द्वारा रोगटा बेसी बेसी ग्रासुची एवं शरीर समस्त अंग प्रत्यंग बा इंटरनल जो सिस्टम्स रही ताको घायल कर देउची। तो निश्चित हवा पाई राजयोग आपण मानक पाई एक बहुत बड़ महोत्सव, जोटा कि आपण को चिंता मुक्त करेगा, जोटा कि आपणकर नकारात्मक चिंताधारा को दूर करिवो, जोटा कि आपणकर इच्छा शक्ति को दमन करिवो। इच्छा मात्र अविद्या हम जानिछु, एवं परिवार भितर संतुलन रखिवो। जेमिति हाथरे 5टा आंगुठी, ठीक सेमती आपण सुखदायी हवा हेले ए 4टा जिनस राजयोग प्रदान करे, जो हाथ मुठा द्वारा आपण शक्तिशाली हेले, डायबिटीज आपण को हेले भी से आपण को परास्त करिवे। एणु एथर कोविड-19 पई आमे ऑनलाइन रे आपण को दबा को खुशी खुशी रे आगे आसछु, कारण आमे ए जिंस ब्रह्मपुर रे सेवा उद्देश्य रे प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ जेबेठू खोला है, निर्माण कार्य प्रारंभ होबाठू 2013 मसीहा आमे स्वास्थ्य विभाग बा डॉक्टर मेडिसिन कंपनी समस्त को सहित समन्वय रखिकी ए प्रोग्राम प्रति वर्ष करूछु। मधुमेह दिवस
प्रथम आम स्टार्ट कलु आमर माउंट अबुरु आसीथिबा ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीस आसीथिबा भाई डॉक्टर श्रीमंत साहू ठारू प्रारंभ करछु। ये शुभ आरंभ आमर तेणुक कोविड-19 द्वारा आमे परास्त हेलु आपण मानक पाखरे ऑनलाइन प्रोग्राम करी पहुंचीछु। तेणुक एई वर्ष ब्लड जेमती सुगर टेस्ट हुए ब्लड सुगर टेस्ट बीपी आदि आई टेस्ट फिजिशियन को द्वारा टेस्ट ये सब गोटे बृहत आयोजन करा जाए प्रति वर्ष पीयूआरसी ब्रह्मपुर रिट्रीट सेंटर। ए वर्ष आमे खुशी खुशी रे आपनक पाखकु शिक्षाप्रद प्रोग्राम नहीं आसचु। भौणी को अनुरोध करी से डायबिटीज 30 वर्षर अनुभव 76 वर्ष रे पदार्पण कले भी निर्भय होकर राजयोगी रूप में जो समाज रो सेवा करछंती सी होचंती हमर ब्रह्मपुर सब जोन रो मुख्य संचालिका भगिनी आउ ताको संगको जो शिक्षाप्रद प्रकृति रे प्रोग्राम देबे सी होचंती डॉक्टर प्रकाश चंद्र पात्र। सी भी ब्रह्मा कुमार भी एवं प्रैक्टिशनर भी डायबेटोलॉजिस्ट। सी जहाँ शुणाउछंती आपण ध्यान देकी शुणंतु से अधा आपण राज्य विषय रे जानिबे बाकी संपूर्ण रूप से जानिया हेले आपण माने ध्यान सहित शुणंतु एवं अन्य को भी से साहाय्य बा सहयोग प्रदान करिवे निश्चय जद्वारा कि समस्ते राजयोग अभ्यास द्वारा ए रोगर परास्त नहीं कि निश्चिंत ही जीवन यापन करेंगे। सी आपण PURCBM यूट्यूब चैनल रे आपण सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य को मध्य करांतु। एथिरे बहुत गुडा प्रोग्राम आपण माने देखि परिबे एई चैनल द्वारा। आपण मानक राजयोगर हिंदी रे भी कार्यक्रम अच्छी 7 दिन ओडिया रे भी कार्यक्रम अच्छी 8 दिन डे 1 डे 2 करके एंजॉय करि परिबे। परमानेंट रूप रे पीयूआरसी रही गिरी रोड रही नीलाचल नगर रे रही ब्रह्मा कुमारी आश्रम एभली ब्रह्मपुर रे पूरा 10टी जगह रही। आपण सेवा रे आमे सदा सर्वदा उपस्थित। समस्त दर्शक मंडली को पुणी थे धन्यवाद अर्पण करुछि। ओम शांति। ओम शांति। आज विश्व मधुमेह दिवस। समग्र विश्व रे मधुमेहर सचेतनता पाई विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित होछि। आमे वर्तमान वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्र पात्र कठारु मधुमेहर विभिन्न दिग विषय रे पचारि बुझिबा। डॉक्टर पात्रंकर मधुमेह चिकित्सार दीर्घ 33 वर्षर अभिज्ञता रही। भारत तथा विदेशर अनेक सम्मिलन रे योगदान करी से तांकर ज्ञानर गंताघर को समृद्ध करिसंती। दीर्घ 25 वर्षर ब्रह्मकुमार हिसाब रे मधुमेहर निराकरण पाई राजयोगर प्रयोग करी सफलता लाभ करिसंती। वर्तमान आमे आसंतु पचारि बुझिबा डॉक्टर पात्रंक ठारू मधुमेह कौन और तार निराकरण केमिति हेई पारिबो। आउ प्रथमतः मु डॉक्टर पात्रंक अनुरोध करिबी मधुमेह कौन से विषय किछि कहिबे। ओम शांति। मधुमेह गोटे शरीर जैव रासायनिक प्रक्रियार व्यतिक्रम। तार अर्थ है आम जहाँ खाद्य खाऊचे से खाद्य 3 प्रकार मुख्य खाद्य आम खाऊचे श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार। सबु खाद्य आम शरीर भितर पाचन क्रिया गति कला परे ता भितरु ग्लुकोज तैयारी हुए। से ग्लुकोज रु आम शरीर को शक्ति मिले। जेतेबेले शरीर रे ग्लुकोजर मात्रा अत्यधिक बढ़ी जाए सेतेबेले मधुमेह हेइछु बोली कहा जाए।
साधारणतः आमर शरीर रक्त जो परीक्षा करूँ खाली पेटरे 70 ରୁ 110 भितर रहा कथा 70 ରୁ 110 मिलीग्राम परसेंट ता अर्थ 100 सीसी रक्त रे 70 ରୁ 100 मिलीग्राम ग्लूकोज जितेबले 110 ରୁ अधिका हो जाए सेतेबले मधुमेहर पूर्व अवस्था बोली कहुए एवं जितेबले 126 ରୁ अधिका हो जाए सेतेबले मधुमेह होइछि बोली कहुए। तेणु मोटामोटी कहया गले मधुमेहटा प्रथमे जितेबले आम देह को आसे सेतेबले जानी हुएनी केवल रक्त परीक्षा कले ही जानी हुए सेतिपई अनेक जानती नहीं जे मोर मधुमेह होइछि कि नहीं। तेणु मोटामोटी भाव में बुझा हेले मधुमेह है शरीरर रक्त अस्वाभाविक रक्त शर्करा वृद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद डाक्तर पात्र। गाँव रे भी बहुत जन कही बसंती कहती भी यहाँ एक नूतन रोग बोली एमतीका रोग केवे आम आगु देखी ना नाई मधुमेह बहुत पुराना रोग एपरिक आमर वेदरे अथर्व वेदरे मधुमेहर वर्णना अच्छी किंतु अथर्व वेदरे मधुमेह को मूत्रातिसार रोग हिसाब से वर्णना करते। तापरे अन्यान्य देश जमती मिसर देश रे तांकर पोथी रु मधुमेहर वर्णना देखा मिले। आ मधुमेह विषय रे सविशेष वर्णना करचंती आमर भारतर आयुर्वेदाचार्य चरक समय होची 2000 वर्ष पुराना। 2000 वर्ष तले चरक कहिथिले जे मधुमेहर 5टी कारण। गोटे कारण हला मंदोत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महासी, अनुसंगी। मंदोत्साह अर्थ है कौन सी काम करिवारे उत्साह न रहिबा, मांदा मांदा लगिबा, आलस्य ए सबू को लेकिन मंदोत्साह बोली कह जाए। अति स्थूल अर्थ है बेसी मोटा हवा। अति स्निग्ध जे कि बेसी चर्बी जातीय खाद्य खाइबा, तेल घी चर्बी जातीय खाद्य। महासी आवश्यकता ठारू अधिक परिमाण रे खाद्य खाइबा। तापर से कहिथिले अनुसंगी। अनुसंगीर अर्थ है एटा वंशानुक्रमिक भाव में मध्य देखा जाए। परिवार भितरे गोटे पीढ़ी रे ए रोग देखा जाइछि, ता पर पीढ़ी रे देखा जाउछि, ता पर पीढ़ी रे भी देखा जाउछि। गोटे जदि परिवार रे बापांकर अछि कि मांकर अछि कि उभयंकर अछि, पिलामानकर भी देखा जाउछि। एटा आमर शरीरर जीनगत दोषरु एटा हुए। द्वितीय कारण हला पारिपार्श्विक कारण। पारिपार्श्विक कारण कहले आमर खाद्यपेय विशृंखला, शारीरिक श्रमर अभाव, निशा द्रव्य सेवन, एमती बहुत गुड़े कारण अच्छे। तेणु यही मोटामोटी आम जब मधुमेहर इतिहास को पर्यालोचना करवा ताहले आर 2000 वर्ष तलू सविशेष वर्णना अच्छी एवं लोक मानक भितरे जो मानकर जीवन जापन शैलीर बेसी हठात परिवर्तन अभिवृद्धि हुए तांकठी ये सब देखा जाए। जो माने देखंतु गाँ गहली जो माने रहंती तांकठी बेसी देखा जाए नहीं। सेतिपय लोक भावती जे एटा गोटे नुआ रोग, किंतु सेमाने जेतेबेले सहर को चली आसंती सहरर खाद्यपेय अनुसरण करती ताहले देखा जाए। तेणु ताकू कहा जाए यह एक जीवन जापन शैली रे परिवर्तन जनित रोग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पात्र। आपण कारण भी भल भाव कहले एबे बुझा ये जो मधुमेह रोगर निदान होइछि बोली केमिति जानिबे। मधुमेह रोग निदान होइछि बोली जानिबार दुईटा उपाय अछि। प्रथम है जदि मधुमेहर लक्षण प्रकाश पाए। मधुमेहर लक्षण है बेसी परिश्रा हवा, बेसी भोक हवा, बेसी शोष हवा, दुर्बल लगिवा, चिड़चिड़ा लगिवा, हाथ गोड़ झिमझिम हवा, आखिर दृष्टिशक्ति कमिजिवा, ये सब मधुमेहर लक्षण। किंतु शतकड़ा 50 क्षेत्र में यही लक्षण प्रकाश पाए नहीं। किंतु आमे डाक्तर माने अन्य रोगर चिकित्सा कला बेले मधुमेहर संदेह करिकि जेतेबेले रक्त परीक्षा करूँ
आम से जानू जे मधुमेह होइछे। तेणु मधुमेहर लक्षण पर अपेक्षा नक 30 वर्ष बयस पर समस्ते परीक्षा कराई नवा उचित। एटा कहीं कहुच्छी वर्तमान पृथ्वी रे प्राय 44 कोटी मधुमेह रोगी अच्छा, भारत में 7 कोटी रु 8 कोटी रोगी अच्छा। तेणु जेतिकी रोगी आम हिसाब करूँ आहरी सेतिकी रोगी तांकर निदान हो न पारि अच्छा। तेणु ये रोगर प्रादुर्भाव बहुत अच्छी। तेणु निदान को अपेक्षा न करिकी 30 वर्ष बयस पर समस्ते ए रोग रक्तर शर्करा परीक्षा कराई नवा उचित। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पात्र। आपण जेपरि कहले 30 वर्ष पर आम समस्ते वर्ष भितर रक्त परीक्षा करवा उचित, किंतु बहुत क्षेत्र में देखा जाइए ये जो मधुमेह बहुत प्रकार जटिलता अच्छी, ता विषय आपण कौन? जटिलता मधुमेह कौन हुए, रक्त रे जो शर्करा बढ़ी जाए ता सांगरे चर्बी मध्य बढ़ी जाए। तेणु रक्त शर्करा चर्बी केते गुड़िया पुष्टिसार जातीय जिनस ए सब मिसिकी आमर रक्तर शिरा भितर जमाट बांधी जाए। आम देहरे जेते रक्तवाही नली अच्छी दुई प्रकार, गोटे क्षुद्र रक्तवाही नली, गोटे बृहत रक्तवाही नली। क्षुद्र रक्तवाही नली आमर आखि, मूत्रजंत्र, स्नायु ए सब देखा जाए। आ बृहत आमर जो रक्तनली मु कहली ताकू आमे केवल ब्रेन बा मस्तिष्क, हृत्पिंड एवं गोड़ हाथ आमे देखा पाऊ। ये उभय रक्तनली रे यही जो रक्तर शर्करा एवं अन्य जिनस जमाट बांधिबा द्वारा शरीरर ताको टार्गेट ऑर्गन कहती मूल्यवान अंग सब खराब हो जाए। जमती मस्तिष्क जदि रक्त जमाट बांधी जाए ताहले पक्षाघात हुए, जदि आखिरे अवस्था हुए अंधत्व आसी जाए। यही शरीर सबु अंग एथिरे क्षतिग्रस्त हुअन्ति, किंतु मुख्यतः आखि, हृत्पिंड एवं मूत्र जंत्र ए तीनोटी जंत्र मुख्यतः एथिरे बेसी परिमाण रे क्षतिग्रस्त होइथांती, जहाँकि जटिलता को आमको जटिलता विषय सचेतन कराई थाए। जटिलता विषय जानिले ही लोक माने चिकित्सा करने आग्रह प्रकाश करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण जेपरि कहिले डॉक्टर पात्र निदान विषय गोटे साधारण मधुमेह रोगी यदि निदान परे से कौन करवा उचित, माने मोर कहवा कथा होची निवारण और निराकरण। हाँ, एटा भल प्रश्नटे पचारे। निदान केतेबेले हबो, जेतेबेले रोगी रक्त परीक्षा पे जीव सकाळ खाली पेटरे प्रथमे रक्त देवे परीक्षा को। खाली पेट अर्थ ता पूर्व दिन रातिर जो भोजन करथिबे तार 8 घंटा रु 10 घंटा पर। एटा जो आपन को मु कहली 70 रु 110 मिलीग्राम % रहबा कथा। 126 रु अधिका हेले मधुमेह हो बोली मु कहली। तेणु आर पूर्वर 111 रु 125 जति हुए ताको मधुमेहर पूर्व अवस्था बोली कह। तापर द्वितीय कथा है खाद्य खाइबार 2 घंटा पर आउ थे परीक्षा कले जदि सेटा साधारणतः 70 रु 140 भितर रहा कथा। यदि 141 रु 199 भितर रहिबो ताले मधुमेह कह। मधुमेहर पूर्व अवस्था कह। 200 रु अधिका हेले मधुमेह बोली कह। या सहित अन्यान्य बहुत गुड़े परीक्षा अच्छी। अन्यान्य परीक्षा कहले अनेक मधुमेह रोगी जानिथिबे गोटे 3 मासिया रक्त परीक्षा कह जाए HbA1c। से परीक्षा कले गला 3 मासर रक्त शर्करार परिमाण जना पड़िबो। तापरे रक्तर चर्बी परीक्षा, किडनी बा मूत्रजंत्र पई यूरिया क्रिएटिन ए सब परीक्षा दरकार। ये सब परीक्षा कहीं दरकार ना मधुमेहर निवारण पई दरकार, निराकरण पई दरकार। मधुमेहर निवारण अर्थ कौन ना जदि मधुमेह आरंभ हो जाइए से केमती जटिल अवस्था को जीवनी। जटिल अवस्था को जीवा पूर्वर आमे जदि रक्त शर्करा को सीमा भितर रखिपारिबा ताले आमे ताकू रोग निवारण बोली आमे भाबिबा। जदि जटिल अवस्थाटा आसी जाइए सेटा बेसी जमती क्षति करनी। जमती मु कहली चक्षुर जटिलता, हृत्पिंडर, मूत्रजंत्रर जटिलता सत्वे
ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖରାପ ନ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହେ। ଧରନ୍ତୁ ଆଖିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଧୁମେହ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଭିତରର ଶିରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିରା ନଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କିଛି ଖରାପ ହୁଏନି, କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆର ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରୋଗୀର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଦାଘାତ ହୁଏନି। ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଧମନୀ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜମି ଜମି ରହେ, ତାକୁ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକା ଜମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ହୃଦାଘାତ ହୁଏ। ସେହିପରି ମୂତ୍ରଯନ୍ତ୍ର 5ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାପ ହୁଏ। 5ଟି ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ 3 ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାରଣ ଓ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ରୋଗୀର ମୂତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାରର କାହାର କିଡ଼ନୀ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିବାରଣ ଆଉ ନିରାକରଣ ଏ ଉଭୟ ପାଖାପାଖି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 1921 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧୁମେହର ନିଦାନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀ ଜାଣୁଥିଲା ଯେ ତାର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ନଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ସେ ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର, ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାର। ଆଠୁ ବଡ଼ ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ସବୁ ଆଠୁ ଛୋଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ତା ପରଠୁ ମଧୁମେହର ନିରାକରଣ ଓ ନିବାରଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ 1921 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା, 23 ମସିହାରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଚିକିତ୍ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ାରେ ତ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ମିଳୁନଥିଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଉପକାର ମିଳିଲା। ତାପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ବଟିକା ଦେଇକି ରୋଗଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା, ତାର ଫଳ ମିଳିଲା 1955 ମସିହାରେ। 1955 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବାହାରିଲା, ମେଟଫର୍ମିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଟିକା କହନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟିକା ଟଲବୁଟାମାଇଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଟିକା ବାହାରିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ବଟିକା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ରୋଗୀମାନେ ବି ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିବାରଣ ଶତକଡ଼ା 100 ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଲା। 1971 ମସିହା ବେଳକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ ଔଷଧ ବାହାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ଫଳ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ, ମଧୁମେହ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ। ଏଇଟା 71 ମସିହାରେ এই ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତା ଅର୍ଥ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ ରହୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମଧୁମେହ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧୁମେହର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। 1991 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଯେ ମଧୁମେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତା ଅର୍ଥ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ରହିଛି, ଏସବୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ରାଜ ପରିବାର, ଜମିଦାର ପରିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନୁଭବ କରାହେଲା ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ, ମଧୁମେହ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ତା ପରଠୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रतिवर्ष गोटे गोटे विषय स्लोगान दि जाउछे। जेमती 1992 मसीह स्लोगान दिहला जे मधुमेह सबु बयस एवं सबु देश में आत्मप्रकाश करिছে। ता पूर्व जना भावुले समस्ते केवल वयस्क लोकों भितर मधुमेह हुए, किंतु देखागला छोट पिला भितर होउछि। तापर प्रथम भावुले जे केवल गरीब देश मानकर एटा होछि, धनी देश मानकर होनी, किंतु धनी गरीब सबु देश मानकर होछि। तापरठू प्रतिवर्ष सचेतनता गोटे गोटे विषय निर्वाचन करागला, जेमती मधुमेह और दृष्टि दोष, मधुमेह और हृदरोग, मधुमेह मूत्र रोग, एमती प्रतिवर्षर स्लोगान अनुसार निराकरण पाई विश्व सारा चिकित्सा विज्ञानी माने वर्तमान एथिरे लागी रहिछन्ते। एही वर्षर स्लोगान आज आम यही स्लोगानटा आम ग्रहण कलु, दि नर्स एंड डायबिटीज। डायबिटीज चिकित्सा केवल डाक्तर मानकर हाथ अच्छी ता नुह, पारामेडिकल वर्कर्स, नर्स, फार्मासिस्ट ए समस्त सहयोग दरकार। तो नर्स मानकर बेसी सहयोग दरकार, कहीं आम जो रोगी मान इंजेक्शन नियो बोली कहीदे, मेडिसिन खाओ बोली कहू, नर्स मैंने ही उपयुक्त बाट बताती, इंजेक्शन केमती दबार शिखाती। तेणु यही वर्ष स्लोगान दिहला नर्स एंड डायबिटीज। गला 2 वर्ष स्लोगान दिए दि फैमिली एंड डायबिटीज। फैमिली एंड डायबिटीज कहबार उद्देश्य ना मधुमेहर निराकरण परिवार भितर समस्ते ग्रहण करने उचित। कहीं देखा जाउछि परिवार रे बापा माँ को हेला परे ताकर सबु पुओ झील को होछि धीरे धीरे, कहीं ना समस्त खाद्यपेय शैली रे व्यतिक्रम घटुची। तेणु यही कारण तेणु मधुमेह परिवार और मधुमेहर स्लोगान दि जाइथिला। ता पूर्वरु स्लोगान थिला मधुमेह स्त्री मानकर बा महिला मानकर मधुमेह। तेणु यही मु गोटे कथा कहबी, मधुमेह मुख्यतः 3 प्रकार देखा जाए। प्रथम है टाइप 1 जोटा कि छोट पिलांकर 5 वर्ष रु 15 वर्ष बयस भितर देखा जाए। टाइप 2 30 वर्ष रु अधिका बयसर लोकंर देखा जाए। टाइप 1 रे तांकर इन्सुलिन खेरण क्षमताटा नष्ट हो जाए, तेणु प्रथम ही ताको इन्सुलिन इंजेक्शन देवा को पड़े। टाइप 2 क्षेत्र में जीवन शैली रे परिवर्तन, औषध सेवन द्वारा चिकित्साटा फलप्रद भाव में करा जाए। सेमिति स्त्री लोक मानकर गोटे अच्छी गर्भ अवस्था मधुमेह। गर्भ अवस्था मधुमेह आत्म प्रकाश करे, तापरे देखा जाए गर्भ हो गला परे 30% महिला क्षेत्र में मधुमेह रहे, 70% महिला कमी जाए। तापरे संतान संतति मधुमेह हवार आशंका अच्छी। ए 3टा मुख्यतः 3टा। तेणु ए 3टा जाकर निराकरण पाई विश्व स्वास्थ्य संस्था एवं मधुमेह गवेषणा पाई आंतर्जातिक संस्था समस्ते विभिन्न पदक्षेप नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पात्र। आपण जेपरी कहले जे आपण बहुत देश विदेश सम्मेलन रे योगदान करछंती, आपणकर बहुत अभिज्ञता मधुमेह उपर अछि। आपण बहुत औषध विषय भी मझिरे कहले, निराकरण भी ऊपर भी आपण आलोकपात कले। बहुत लोकंक मनरे अछि एटा देशीय पद्धति रे एटा चिकित्सा संभव कि ना? एटा मोटे नुह। देशीय पद्धति रे मु आपन जेमती कहली चरक 2000 वर्ष तलरू कहिथिले, किंतु 1921 मसीह रे प्रकृत चिकित्साटा आरंभ हैला। ता अर्थ देशीय पद्धति रे चिकित्साटा संभव नुहे। देशीय पद्धति रे केतु गुड़े जिनस अच्छी, केते गुड़े चेरमूली जिनस अच्छी, भस्म अच्छी, सेगुड़ा खाइले रक्तर शर्करा अंशटा टिके कमी जाई पारे, किंतु जटिलतार निराकरण हो पारिबनी किंबा मधुमेह निर्मूल हो पारिबनी। तेणु वैज्ञानिक पद्धति चिकित्सा ही एकमात्र बाट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्षेत्र में देखा जाए मधुमेह रोगी पक्षरे आम भी देखीचु बहुत प्रकार खाद्य से माने खाती, जमी आप शर्करा जातीय खाद्य जोड़ा चीनी हो, आलू हो, भात हो, ये माने मधुमेह रोगी खाद्यपेय को लेकिन बहुत जटिलता देखा जाता है। ये खाद्यपेयर कटकणा उपरे टिके आप कहबे कि? हाँ, खाद्यपेयर कटकणा निहाती दरकार।
ଆପଣଙ୍କର ମଧୁମେହ ନିବାରଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲର ଯେମିତି 4ଟି ଖୁରା ଥାଏ, ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟା ଥାଏ, ସେମିତି ଯେଉଁ 4ଟି ଖୁରା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବ୍ୟାୟାମ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଔଷଧ, ବଟିକା ଜାତୀୟ ଔଷଧ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଟାଟି ଅଛି ସେ ପଟାଟା ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା। ଖାଦ୍ୟପେୟର କଟକଣା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଛି, ମୂଳରୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟପେୟ କଟକଣା କରିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମିଶର, ଚାଇନା, ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟପେୟର କଟକଣା କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟକଣା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଖାଇବାଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ରୋଗୀ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ମଧୁମେହର କାରଣ ବିଷୟରେ 3ଟା କଥା କହୁ। SIN, ସିନ୍। S ହେଲା ମାନସିକ ଚାପ, I ହେଲା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ, N ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ତା ଅର୍ଥ ଆଧୁନିକ ଅପପୁଷ୍ଟି। ଆଧୁନିକ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସେହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ଅଂଶ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଟ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଜି ତ ସବୁ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ମୋଟା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ, ଯିଏ ପତଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ରହୁଛି, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଲରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ଖାଉଛେ, ତେଲର ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଖାଉଛେ, ତେଲର ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପିଛା ମାସକୁ ଅଧ କେଜିରୁ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଘରେ 4 ଜଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 କେଜିରୁ ଅଧିକା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇ ଯେଉଁ 2 କେଜି, ତା ଭିତରୁ 1.5 କେଜି ବା 3/4 ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ, ଏ ଜାତୀୟ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 1/4 ସୋରିଷ ତେଲ। ସେଇଭଳି ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଖଜୁରୀ, ମହୁ, ଜିଭକୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ମିଠା ଲାଗୁଛି ସେସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ ବେଶୀ ରହିବା ଦରକାର। ତା ପଛକୁ ଶର୍କରା, ତା ପଛକୁ ସ୍ନେହସାର। ତେଣୁ ତା'ର ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିସାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ରୋଗୀ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଉ। କାହିଁକିନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର କ୍ୟାଲୋରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବନି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ କମେଇବେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେହକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଓଜନ ଅଧିକା ଅଛି, ଯଦି ଓଜନ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ମିଳୁଛି ସେଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏସବୁ ଭାବିକି ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ରୋଗୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟେବୁଲର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ। ସେଥିରେ 4ଟି ଖମ୍ବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବ୍ୟାୟାମ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ମଧୁମେହ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚରକ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦୋତ୍ସାହ, ଅତି ସ୍ଥୂଳ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯାହାର ଶାରୀରିକ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ସେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ମନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ,
से लोक मानकर शारीरिक परिश्रम न थाए, केवल अलसुआ होकर रहती, खाद्य बेसी बेसी खाते, से ही मेद वृद्धि हुए। तेणु व्यायाम और शारीरिक परिश्रम समस्त दरकार। कहीं ना रक्त रे जो शर्कराटा बढ़ी जाए ताको खर्च करवा दरकार। व्यायाम द्वारा शारीरिक परिश्रम द्वारा सेटा खर्च हम। तेणु जो मानकर शारीरिक परिश्रम अभ्यास अच्छी आउ जो माने व्यायाम करती नियमित भाव से माने सुस्थ रहते। आ जो रोगी माने व्यायाम की शारीरिक परिश्रम तांकर अभ्यास नहीं, आमे सेमानकु कहू चलवा दिन सप्ताह को 5 दिन अंततः दिन को अध घंटे रु 45 मिनिट चलवा दरकार। जदि चलिए द्रुत गति टिके चलिए से भी किसी शारीरिक श्रम हम, ता सहित घर भितर व्यायाम करें, घर बाहर भी व्यायाम करें। एमती ताको कहते एरोबिक एक्सरसाइज, जोटा कि बाहर कले भल। तेणु अनेक लोक घर भितर टीवी सामने बसिकी जोग करुच्ची बोली कहते, से जोगर किसी हट जोग जोटा कि आमर रामदेव बाबा अन्य माने शिखौचंती, घर भितर बसी कले तार किसी फायदा नहीं। खोला जगार घर छात उपरे कि अगणारे जोटी सूर्य किरण पड़ुथिबो, सूर्योदय पर व्यायाम करवा दरकार। सूर्यास्त पूर्व व्यायाम करवा दरकार। कहीं ए समय गछरु ऑक्सीजन मिले, आम शरीर में पर्याप्त परिमाण रे ऑक्सीजन पहुँचले आमर रक्त शर्करा कमिबारे सहायक हम, जटिलतार भी रक्षा मिल। बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर पात्र। आपन जपरी कहले चिकित्सा उपरे निराकरण उपरे कहता बेले आप बहुत गुड़ा मेडिसिन कि औषध उपरे कहले, आधुनिक चिकित्सा कि मेडिसिन औषध उपरे कौन अच्छी यार? आज्ञा मधुमेहर चिकित्सा पाई गवेषणा रीतिमत चली एवं सबुबले नुआ नुआ प्रकार औषध आविष्कार होचे। सेतेबेले मु आपन कहितली 71 मसीहा पूर्व 2टा औषध केवल मिलुथिला। वर्तमान 8टा ग्रुप अच्छी। 8टा ग्रुपर अर्थ आमर मधुमेहर कारण संपर्क रे सेतेबेले आमे जहाँ बुझीथिलु जे रक्त रे इन्सुलिन रो परिमाण कमी जाए। आम देहर जो अग्न्याशय अच्छी, अग्न्याशयर काम है इन्सुलिन सिक्रेशन करिवो। तेणु देहर जेतिके इन्सुलिन आमर दरकार, इन्सुलिन कौन पाई दरकार ना शरीर जो जैव रासायनिक क्रिया पे इन्सुलिन दरकार। इन्सुलिन नथिले देह को शक्ति मिलिବ नाही। तेणु मधुमेह कौन हुए, इन्सुलिन रो अभाव हुए, यथेष्ट परिमाण रे इन्सुलिन बाहर नहीं। द्वितीय है इन्सुलिन रेजिस्टेंस, ता अर्थ जेतिके इन्सुलिन बाहर सेतिके इन्सुलिन काम करेनी, इन्सुलिन रो कार्यकारिता कम थाए। तेणु प्रथमे ये 2टा कारण को लेकिन आम चिकित्सा करूँ। तेणु जो औषध आम दौलू से औषधर काम तार कार्यकारिता था केमती ना अग्न्याशयर कोष ताको बीटा कोष बोली कहती, जो भीतर इन्सुलिन बाहर से बीटा कोष पाखरे पहुँचिकी ताकू से माने इन्सुलिन सिक्रेशन करने प्रेरणा दियंते। द्वितीय कथा देहर जो इन्सुलिन रेजिस्टेंस थाए ताकू 3टा उपाय प्रतिहत करा जाई पारे। गोटे है व्यायाम, द्वितीय है खाद्य कटकणा, तृतीय है ये गोटे प्रकार औषध अच्छी, सेटा खाइले इन्सुलिन रेजिस्टेंस कमिज। किंतु आमे देखिलु ए सबू उपाय मान अवलंबन कले मध्य मधुमेहर नियंत्रण रे विशेष सफलता मिलूनी। तेणु गवेषणारू जना पड़ा ए 2टा सहित आम शरीर रे आहरी 6टा असुविधा थाए। 6टा असुविधा अर्थ गोटे मस्तिष्क असुविधा, मूत्रजंत्र असुविधा, देहर चर्बी रे असुविधा, मांसपेशी ए सबरे असुविधा, लिभर बा यकृत। तेणु रक्त शर्करा बढ़ाई ये 6टी कारण मध्य दायी। तेणु प्रत्येक कारण को प्रतिहत करने नुआ नुआ औषध बाहरी। तेणु नुआ नुआ जो औषध बाहरी से आम रोगीर परीक्षा निदान कला परे आम औषध बाछिकी दौ। किंतु अनेक लोक ये भूल करती, से माने अनभिज्ञ चिकित्सक किंबा औषध दोकानी किंबा तांकर चिन्हा परिचय लोक कौन से औषध खाऊची ताको पचारि बुझिकी
ସେମାନେ ସେ ଔଷଧଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳେନି, ବରଂ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାଟା ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ରୋଗୀକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତା'ର 8ଟି କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେତିକିବେଳେ ଔଷଧଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଛୁ। ତେଣୁ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଔଷଧ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଏ ରୋଗର ନିବାରଣ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର। ଆପଣ ବହୁତ ନୂତନ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ତାର ଜଟିଳତା ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ବେଣ୍ଟିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆବିଷ୍କାର ହିସାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଗବେଷଣା କରିକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ବିଟା କୋଷ ଖରାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ହିଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳକୁ ରୋଗୀର ପ୍ରାୟ 50% ବିଟା କୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ 20 ମିଲିୟନ୍ ବିଟା କୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଅଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁ ଅଧା ରହିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ବି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଯାଏ, ଯେମିତି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା, ଆଖି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ମୂତ୍ରଯନ୍ତ୍ର, ସେତିକିବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବା ବଟିକା କାମ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଟିକା କାମ କରେନି, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ହିଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଛି। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମୋଟେ କଷ୍ଟ ନ ହେବା ଭଳି ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ବାହାରିଛି। ପେନ୍ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଦେଲେ ମୋଟେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଚିକିତ୍ସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି ତା'ର ସୁଫଳ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହର ଜଟିଳତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଠିକ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁମେହର ନିବାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଅଭିଜ୍ଞରେ ରାଜଯୋଗ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହର କିଛି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ 2ଟା କଥା କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି SIN, SIN, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। SIN କହିଲେ ପାପ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଦେଖାଗଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କମିଯିବ, ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆଧୁନିକ ଅପପୁଷ୍ଟି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କହୁ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆହୁରି କହିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଖରାପ, ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଖରାପ, ବେଶୀ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବା ଖରାପ, ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବାଟା ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ନିରାକରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କବାଟ ଖୋଲିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ରାଜଯୋଗରେ ବୁଦ୍ଧିର କବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ରାଜଯୋଗ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର 3ଟି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବା 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କି କହୁଛୁ ଯେ ତମେ ମିଠା ଖାଅନି। ଆମେ ରୋଗୀର ଖାଲି ମନକୁ ଯଦି କହିବୁ ସେ ହଁ କରିକି ଆମ କ୍ଲିନିକରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ମନରେ ଆଉ ରଖିବନି, ଭୁଲିଯିବ। ସେ ମିଠା ଖାଇବ, ନିଶା ସେବନ କରିବ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜିଲୁ ତାର ବୁଦ୍ଧିକି କେମିତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିବୁ। ସେତିକିବେଳେ କୁହାଯାଏ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ବୋଲି ଆମେ କେବଳ କହିଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ କୁହାଗଲା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍। ତୁମର ଜୀବନ ଧାରଣ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ରୋଗୀର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି। ସେତିକିବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କହିବ ନାଇଁ ତୁ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମିଠା ଖାଇଲେ ତୋର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବଢ଼ିଯିବ, ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିଯିବ, ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରାଜଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଉଭୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ସଂସ୍କାର। ରୋଗୀ କାହିଁକି ମିଠା ଖାଇବାକୁ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ସଂସ୍କାର। ଛୋଟବେଳୁ ମିଠାଟା ଭଲ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମିଠା ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ମିଠା ଖାଇଲେ ଆୟୁଷ ମିଳିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଅଧିକା ଅଛି ସେ ସେତେ ଅଧିକା ମିଠା ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିର କବାଟଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧୁମେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ଶର୍କରା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କମିଯାଇପାରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଚାପ 2 ପ୍ରକାରର, ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ଚାପଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧୀରେ 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 ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଚାପ ବଢ଼େ। ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବାର 4ଟି କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧିର କିଏ ଶିକାର ହେଲେ, କୌଣସି ପରିବାର ନିଜେ, ରୋଗୀ ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ, ପରିବାରର କେହି ହେଲେ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଧରନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର କ୍ଷତି ହେଲା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୌଣସି ଅଙ୍ଗର କ୍ଷତି ହେଲା, ବଡ଼ ଧରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟରେ ହେଉ, ଧନ ଯଦି ବେଶୀ ହାନି ହୁଏ ରୋଗୀର ଚିନ୍ତାଟା ବଢ଼େ। এই 4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧ ବଢ଼େଇ ଦେଉ କିମ୍ବା ବଟିକାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିଛି ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା। ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମାନସିକ ଚାପ କମିଗଲା, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ନ ବଢ଼ାଇ କେବଳ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ମିଳିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ, ରାଜଯୋଗର ଆମର ଚିକିତ୍ସା, ଆମର କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛୁ। ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା 140ଟା ଦେଶରେ ରାଜଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଅଛି। 8000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଳି କନ୍ଦି, ସହର ଗାଁ ସବୁଠି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ରାଜଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ଏ 3ଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର, ଆମକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ମଧୁମେହର କାରଣ ନିରାକରଣ ଆଉ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ କି ରାଜଯୋଗରେ କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧୁମେହର ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଂସ୍କାର କେମିତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ, ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକରେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଉ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲୋକଙ୍କର ମଧୁମେହର ସୁଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी को मालूम है वर्ल्ड डायबिटीज डे या विश्व मधुमेह दिवस है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता चला रहा है पिछले कई वर्षों से, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन होने के कारण हम ये कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम और शिक्षाप्रद कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। सभी को जब ये रोग होता है तो चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हो गया। लेकिन आज मैं अपने अनुभव से आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस रोग में या किसी भी प्रकार के रोग में चिंतित, निराश, उदास होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोग का निदान है, लेकिन उसकी विधि है। उसमें 3 का रोल होता है। पहला रोल है इसके अंदर रोगी का, जिसको रोग हुआ है, जो भी रोग हुआ हो, डायबिटीज हुआ हो या और अन्य कुछ भी, लेकिन आज तो हम डायबिटीज के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मैं एक 30 साल की पेशेंट हूँ डायबिटीज के, और अभी मेरी एज 76 है, लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मैं रोगी हूँ। चिंता की तो बात छोड़ो, मुझे याद भी नहीं आता कि मैं रोगी हूँ। इसका मुख्य कारण क्या है? एक कारण है मेडिटेशन अर्थात राजयोग, और दूसरा कारण है डॉक्टर और मेडिटेशन। इन दोनों के सहयोग से रोगी हमेशा लाइट रहता है, निश्चिंत रहता है और ठीक रहता है, क्योंकि यही एक ऐसा रोग है जो शरीर के सारे अंगों को रोगी कर देता है। और तो सब एक एक अंग में एक एक रोग होता है उसका निदान, लेकिन इसके एक के हो जाने से कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं जो इफेक्टेड नहीं होता हो। लेकिन शरीर का संबंध संकल्प के साथ है, और डॉक्टर जो सेवा भाव से करता है, भले कोई सारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल है, प्रोफेशन अलग चीज है, लेकिन सेवा अलग चीज है। मैंने अनुभव किया है, मैं जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, डॉक्टर पीसी पात्र, पिछले 30 वर्ष से उनके ट्रीटमेंट में चल रही हूँ। हमारी ही कमी से कभी कुछ चीनी खा लेते हैं या कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर के अंदर मैंने देखा, डॉक्टर पीसी पात्र के अंदर सेवा भाव, स्नेह भाव और पेशेंट को निर्भय बनाने के लिए, अच्छा खा लिया कोई बात नहीं, आगे से नहीं खाना, लेकिन ध्यान रखना अभी इसके साथ में आप मेडिटेशन भी कीजिए, परहेज भी कीजिए, और थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने के लिए अगर थोड़ा यूनिट बढ़ाते भी हैं तो उसका ध्यान रखिएगा, जो फिर अपने लेवल पर आ जाए। तो स्नेह, सहयोग, सेवा भाव और डॉक्टर का लाइट करने की जो नेचर है पेशेंट को, वो नेचर मैंने देखा है डायबिटीज में बहुत काम करती है। मेरा अपना अनुभव मैं बता रही हूँ। हम तो खुद भारी हो जाते हैं, लेकिन उसके कारण से राजयोग वह कला है, राजयोग वह विधि है, राजयोग वह शक्ति है जो हमारे कमजोर संकल्पों को, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक करता है। तो राजयोग के अभ्यास के लिए तो अभी हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम जो चल रहा है वो तो आप देखेंगे ही, वो आपको हमारी माला बहन आपको सब सुनाएंगे उसके बारे में शॉर्ट में, लेकिन उसके साथ साथ सहज रीति से अपने दैनिक जीवन के अंदर में आप उसका अभ्यास कर सकते हो, जो आपके संकल्प शक्तिशाली होंगे, सकारात्मक होंगे,
और इस बीमारी को या किसी भी बीमारी में आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़नी चाहिए। राजयोग उसको भी बढ़ाता है। तीसरा हमको संयम अर्थात कंट्रोल करना सिखाता है, क्योंकि कोई भी बीमारी में खाने पीने का परहेज देखो, दिनचर्या का लाइफ स्टाइल देखो, उन सबको भी हमें चेंज करना होता है। तो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ 30 वर्ष के इस मधुमेह के साथ मैं जीवन को चला रही हूँ। बहुत लाइट हूँ, बहुत निश्चिंत हूँ। मुझे तीनों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। मन की संकल्प शक्ति स्ट्रांग होने के कारण मुझे कभी भय नहीं होता और कभी ऐसा भी नहीं होता कि अगर निराश होकर के अरे अभी तो जीवन ही बेकार हो गया। नहीं, सदा ठीक है, श्रेष्ठ है। मेरी आपसे आशा है डॉक्टर के सहयोग के साथ राजयोग का भी सहयोग लीजिए और अपने जीवन को संयमित बनाइए, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाइए और अपने जीवन को सदा उत्साहित बना आशावादी बनाइए। कभी भी जीवन में निराशा को स्थान मत देने दीजिए। दिनचर्या को ठीक रखिए, भोजन को ठीक रखिए, लेकिन एक बार सुबह में उठ करके मेडिटेशन अर्थात राजयोग का अभ्यास कीजिए। वो कैसे किया जाता है आपको सारा डिटेल बहन के द्वारा मिलेगा। मेरी तो यही शुभकामना है। जैसे मैं डॉक्टर और राजयोग और अपने संयम के आधार से 30 वर्ष से अभी बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। मेरा रेटिना भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, लीवर भी ठीक है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आप भी इसी प्रकार से निरोगी बन करके जब तक ये जीवन है हमारा प्रभु पिता के साथ में अपने जीवन को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता सके, यही शुभकामना इस मधुमेह दिवस पर मेरी आप सबके लिए है।
जा रहे हैं, जहाँ पर डायबिटीज तो क्या कर और कोई भी दुख किसी मनुष्य आत्मा को नहीं होगा, तो उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। डायबिटीज से तो हम तुम सदा परेशान होते थे, इसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। डायबिटीज से तो हम तुम सदा दिन रात रोते थे, इसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको भी इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से डायबिटीज को दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। हमें सारी दुनिया को बताना है कि जब आपने इतने जतन कर लिए डायबिटीज को हटाने के, उससे भी ना हटे तो ब्रह्मा कुमारियों के पास आना, वो आपका डायबिटीज परमानेंट दूर करेंगे। कैसे? बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियां लेने तुम आते रहना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से डायबिटीज को दूर रखना, इसे अलविदा कह देना। सभी मेरे साथ, इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, इसे बाय बाय कह देना, इसे बाय बाय कह देना।